हाय गाइस, नमस्ते सभी को। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, यानी कि क्लॉज 209, क्लॉज 2010, क्लॉज 210, क्लॉज 211, क्लॉज 212, क्लॉज 213, क्लॉज 214। देखिए क्लॉज 209 जनरल प्रोहिबिशंस। द ट्रांसमिशन बाय द इनलैंड पोस्ट ऑफ द अंडर मेंशन आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड, यानी कि 4 पॉइंट्स लिखा गया है। इस 4 पॉइंट्स को मानते हुए ट्रांसमिशन प्रोहिबिटेड किया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट, एनीथिंग व्हिच इज सेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस टाइम बीइंग के लिए कोई भी आर्टिकल जो रूल्स उल्लंघन करते हुए ट्रांसमिट करता है आर्टिकल को, उसे प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के रूप में निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 2, एनी इंडिसमेंट और ऑब्सीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग, बुक कार्ड और एनी अदर इंडिसेंट और ऑब्सीन आर्टिकल्स, यानी कि किसी भी तरीका का अश्लील फोटोग्राफ, अश्लील पेंटिंग, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग, बुक कार्ड और कुछ ऐसा अश्लील कुछ भी चीज आप भेजना चाहो तो वो आपका प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंदर आता है। पॉइंट 3, एनी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट और पार्सल हैविंग ऑन इट और ऑन द कवर thereof any words, marks or design of an indecent, obscene, seditious, scurrilous, threatening or grossly offensive nature। तो कोई भी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट और पार्सल जिसमें कि कवर है, कुछ अश्लील फोटोग्राफ, कुछ अश्लील कवर जो ऑफेंसिव इन नेचर है, उसे भी आपका प्रोहिबिटेड आर्टिकल के अंदर आता है। पॉइंट 4, एनी एक्सप्लोसिव्स, इनफ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्दी, नॉक्सियस और डिलीटोरियस सब्सटेंस, यानी कि ऐसा कोई भी आइटम, कोई भी चीज जो कि इनफ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव्स है, यानी कि एक्सप्लोजन होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है, वैसा आर्टिकल भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंदर आता है। नोट 1 देखिए, a liquid is considered inflammable which has its flashing point below 200 degree Fahrenheit when tested in the manner laid down in Schedule 3 of the Petroleum Rules 1937. Spirit have a flashing point of 90 degree Fahrenheit or below or having a greater strength than approximately 60 degree under proof 24% alcohol by volume, and turpentine and its products and varnishes of all kinds including lithographic varnish are included in the term inflammable। तो यहाँ पे जो 4th पॉइंट पे इनफ्लेमेबल वर्ड यूज किया गया है, उस इनफ्लेमेबल के टर्म्स के अंदर आपका क्या क्या आता है। ऐसा लिक्विड जिसका फ्लैशिंग पॉइंट बिलो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ही वो इनफ्लेमेबल हो जाता है, या फिर टर्पेंटाइन एंड इट्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लिथोग्राफिक वार्निश सब इनफ्लेमेबल टर्म के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए नोट 2, द टर्म एक्सप्लोसिव्स इंक्लूड्स द आर्टिकल्स एज डिफाइंड इन द इंडियन एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884, the Indian Explosive Substance Act 1908 and the notifications issued from time to time under the said acts. Matches are also included in the term explosives for the purpose of this clause. Point 5 देखिए, any sharp instrument not properly protected, यानी कि ऐसा कुछ भी sharp instrument आप भेज रहे हो जो कि बढ़िया तरीका से आप पैकेजिंग नहीं किए हो तो उसे भी प्रोहिबिट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, पिन्स may not be used to fasten together the two halves of reply postcard or to fasten the cover to packets of other postal articles as they are liable to injure other small matter. Point 6, any living creatures or other living thing which is either noxious or likely to injure postal article in course of transmission by post or any officer or the post office। ऐसा कुछ लिविंग क्रिएचर्स आप भेज रहे हो जो कि हानिकारक है और पोस्टल डिपार्टमेंट के कोई भी स्टाफ को वो हानि पहुंचा सकता है, तो वैसा आर्टिकल को भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंदर लाया जाता है। पॉइंट 7 के पॉइंट 1 देखिए, टिकट, प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी। पॉइंट 2, एनी अदर मैटर डिस्क्रिप्टिव ऑफ और अदरवाइज रिलेटिंग टू अ लॉटरी व्हिच इज कैलकुलेटेड टू act as an inducement to persons to participate in that lottery।
लॉटरी रिलेटेड कुछ भी टिकट हो या फिर प्रपोजल हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो, उसे भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि इम्पोर्टेंट MCQ आता है हर ईयर। वो इम्पोर्टेंट है कि नोट देखिए, द प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई टू द लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देयर अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द पोस्टर आर्टिकल, दैट इज अगर वो गवर्नमेंट का लॉटरी हो और उसके बाहर में अगर लिखा गया हो कि पॉइंट 1 अ डिक्लेरेशन बाय द सेंटर ऑफ द पोस्टर आर्टिकल दैट द लॉटरी टिकट्स और सर्कुलर्स एक्सेट्रा contained related to a lottery authorized or organized by the government, mentioning the particulars, number, date, etc. of the notification by the government, notifying the letter or authorizing the lottery and the name and address of the sender. तो अगर प्रॉपरली रिमार्क दिया गया है कि यह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड लॉटरी है या फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त होकर ये लॉटरी टिकट भेजा जा रहा है और प्रॉपर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर है, तो वो लॉटरी टिकट को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। पॉइंट 8, न्यूज़पेपर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द रूल्स लेड डाउन इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 एज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद। पॉइंट 9 देखिए, गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹10,000, यानी कि गोल्ड कॉइन हो बुलियन हो, आप अगर इंश्योर करते हुए भी आप भेज रहे हो और वो अगर 10,000 से ज्यादा है तो वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंदर आता है। अगर 10,000 से नीचे हो तो आप वो ट्रांसमिट कर सकते हो। और पॉइंट 10 बता रहा है कि ऑल क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द एड्रेस साइड हैज बीन मार्क्ड ऑफ इनटू सेवरल डिविजन, यानी कि कोई भी क्लास ऑफ आर्टिकल हो अगर उसमें बहुत सारा डिवीजन का नाम एड्रेस ही साइड पे लिखा गया है तो कि क्लियर नहीं है, प्रॉपर एड्रेस ही का एड्रेस होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, सेवरल एड्रेस लिखा गया है, तो वो भी आपका प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। तो गाइस ये रहा क्लॉज 209। इसके बाद वाले वीडियो में क्लॉज 210, क्लॉज 211 डिस्कस करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो और आप चाहे तो ज़्यादा 2x या फिर 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना एफर्ट डाल सको। थैंक यू, जय हिंद।